नमस्कार मेहरबानों। सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कुछ भी नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब। वैसे आज बिना डॉक्यूमेंट के दिल खोलकर बात करने के लिए आपके सामने पेश हुआ हूँ और विषय भी मेरा कुछ तय नहीं हुआ है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मेरा घर है, जहाँ पर पूरा परिवार रहता है। वहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं और मेरा काम ख़त्म हो गया था, तो सोचा वीडियो बना लूँ। तो विषय कुछ तय नहीं है, लेकिन गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, यानी विषय अपने आप मिल जाएगा। तो दोस्तों, जीवन की आज बात करते हैं। चलो, वैसे हमारा जन्म होता है, 5 साल में हम थोड़े विकसित होते हैं, हमारा दिमाग, शरीर, सब कुछ। उसके बाद स्कूल में पहले जाते हैं, ये हमारी व्यवस्था है हर देश की। लेकिन कई जगहों पर, जहाँ पर दूर दराज के जो इलाके हैं, वहाँ पर कुछ देशों में, जिसमें भारत भी आता है, वहाँ पर कुछ एजुकेशन पर उतना है नहीं। लेकिन एज ए जनरली अगर बात करें तो 5 साल के बाद स्कूल जाते हैं। फिर 5 से पहली कक्षा से 15 साल के जब होते हैं, तब 10वीं कक्षा की एसएससी एग्ज़ाम आती है। फिर 2 साल बाद 12वीं कक्षा की एचएससी एग्ज़ाम आती है, जिसमें बच्चे मेहनत करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, फेल होते हैं या कोई अच्छा स्कोर ले आते हैं। फिर डिग्री हासिल करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया जाता है। ऐसे ही एवरेज 25 या 30 साल या कई बार तो 22 साल में भी हमारी शादी होती है, जिसमें हमारे देश में हमारी संस्कृति के अनुसार जो ग्रामीण जीवन है, वहाँ पर जाति के अनुसार एक समाज होता है, जैसे पटेल, ठाकुर, राजपूत, बुनकर, कुम्हार, ऐसी व्यवस्था है जो हमारे पूर्वजों ने रखी थी। तो बाहर के देशों की बात न करते हुए मैं अभी हमारे देश की बात करता हूँ। तो शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, और जब शादी होती है तो जिम्मेवारी आ जाती है पैसे कमाने की। तो कुछ लोगों का विजन सिर्फ अपने परिवार के साथ अच्छे से जीवन बिताना होता है, तो कुछ लोग कुछ बड़ा करने का सोचते हैं। तो इस तरह जीवन के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और हमारे जीवन की हर मोमेंट पर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक प्रसंग बनते हैं, जिसके कारण हम कई बार डिमोटिवेट तो कई बार मोटिवेट होते हैं। और यही तो जीवन है, पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंट होते हैं, प्रसंग होते हैं, और जीवन तो चला जाता है। लेकिन मैं एक बात आपको शेयर करता हूँ, अच्छी है, कि कुछ करने का मत सोचो। वो तो अपने आप होता
जाएगा। जैसे कि जब आप 40 साल की एज में होगे, तब जिस भी मुकाम पर, अब आप उसको भाग्य कहो या कुछ भी कहो, जिस भी मुकाम पर हो, तो आप कहोगे कि हम तो चलते गए, कारवां बनता गया, और सिर्फ लायक बनने के लिए जिंदगी जियो। बाकी आजकल यूट्यूब पर मोटिवेशनल जो स्पीकर्स आते हैं वो हवा भरते हैं कि तुम कर सकते हो, और दूसरों की बायोग्राफीज लेकर उसमें से आधा अधूरा वाक्य उठाकर किसी का जो सक्सेस हुए हैं उनका तुम कर सकते हो। जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट का एक फॉर्मूला था, नथिंग इम्पॉसिबल, यानी कुछ भी अशक्य नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और ये बात सच है। लेकिन पॉसिबल करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो तो सक्सेस के रास्ते पर चलने वाला इंसान ही बता सकता है कि पॉसिबल करने के लिए क्या करना पड़ता है। ऐसे ही बातों से कुछ पॉसिबल होने वाला नहीं है। अब एक थोड़ा मैं आपको प्रसंग बताऊंगा कि एक बार नेपोलियन बोनापार्ट, जो विश्व विजय के स्वप्न देखनार, विश्व विजय के सपने देखने वाला कि पूरी दुनिया का राजा मैं ही होने वाला हूँ, ऐसे सपने देखे थे। और आधे यूरोप या रशिया तक वॉर यानी युद्ध कर कर के बहुत बड़ी जमीन बचाई थी। वो भी एक सक्सेसफुल इंसान है। तो उसके बाद उसके जीवन में एक प्रसंग हुआ जो उसकी बायोग्राफी में शायद लिखा हुआ है कि एक बार आल्प्स पहाड़ जो है यूरोप में है, वहां पर चढ़ना था ऊपर, और इम्पॉसिबल लगता था कि यहाँ पर कोई चढ़ नहीं पाएगा। उसको उसके उसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द था ही नहीं। तो एक दादी माँ जो थे, उन्होंने कहा कि बेटा घर चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारा काम नहीं है, अब तक कोई नहीं इस पहाड़ पर चढ़ा है। फिर उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि अब तो मैं ही चढ़ूंगा, और चढ़कर पर्वतारोहण करके दिखाया। तो इस तरह कुछ प्रयत्न करो, अपने विजन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहो। जैसे थॉमस आल्वा एडिसन ने, आंकड़े मायने नहीं रखते, यहाँ पर बात प्रयत्न की है। उसने शायद 10,000 बार फेल हुआ, फिर भी डोंट गिव अप, नहीं छोड़ा, पीछा नहीं छोड़ा उसने। और आज रात को जो हम बल्ब जलाते ना, वो उसने दिया था। अगर उसने हार मान ली होती तो आज शायद हमारे पास रात को जलाने के लिए बल्ब नहीं होता। इसलिए जिंदगी में आखिरी दम तक प्रयत्न करते रहो, किसी भी फील्ड में हो आप। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई प्यून हो या कोई बड़ा कंपनी का सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, या कोई नेता हो, या कोई भी हो। हमारे पास जिंदगी में, अब मैं गोल्डन स्टेटमेंट देने जा रहा हूं कि अगर हमें सक्सेस होना है, सफल होना है, सफलता यानी गाड़ी, घर, बंगलो, पत्नी, सब कुछ अच्छा, ये नहीं, कुछ बड़ा, कुछ दुनिया के लिए, दुनिया को कुछ देना है मुझे, इस तरह का सपना।
तो हमारे पास विज़न होना चाहिए, यानी सपना होना चाहिए कि नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ, और उसके लिए आखिरी दम तक लगे रहो। क्योंकि अगर आप एक पेड़ की शाखा को काटने के लिए बैठे हो और आपने घाव मारते रहते हो, जिसमें ऐसा मान लो कि 100 घाव मारने पर वो डाली गिर जाएगी, लेकिन अगर आप 95 बार घाव मारते हो और फिर छोड़ देते हो, ओके, फिर दूसरा इंसान आता है दूसरे दिन या तीसरे दिन, वो भी उस पेड़ में से अपने पशुओं को खिलाने के लिए, चारा होता है ना, पौधे, वो खिलाने के लिए वो चढ़ता है। तो उसको क्या लगता है कि ये डाली थोड़ी काटी हुई है तो मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो जब वो, अब आपने 55 घाव मार दिए थे और वो 5 घाव मारेगा, गिर जाएगी। अगर आपने 5 घाव 5 बार कुहाड़ी मारी होती, सुनना, तो वो डाली के जो पौधे हैं वो आपके पशु खाते। अब अगर आप छोड़ दिया तो फिर गया। इसलिए जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखनी है कि छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। अक्सर लोग ये मानते हैं, हमारे देश में, पूरे देश का तो मैं ऑब्जर्वेशन नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे जो ओरिएंटल लोग हैं, यानी आजू बाजू के, जहाँ तक कि मैं पूरे हमारे बनासकांठा जिले में वाइट कॉलर जॉब के लिए लोग पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में बड़ा कंपटीशन होता है। 10,000 लोगों की ज़रूरत होती है और 1 लाख लोग खड़े होते हैं कि मुझे चाहिए जॉब। अब आपको उन 10,000 लोगों में आना है, और सब लोग इस तरह, सरकार एग्ज़ाम के ज़रिए एक अच्छा सरकारी अफसर मिले उसके लिए फिल्टर करती है। छलनी आती है ना पानी गिरने की, उसी तरह जो बेस्ट होगा ना वो एग्ज़ाम में पास होगा, जिसने कड़ी मेहनत की होगी। लेकिन अब 1 लाख फॉर्म भरते हैं लोग, अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 10,000 को सिलेक्ट करना है, तो बाकी के 90,000 कहाँ जाएगी। इसलिए अगर आपने ठान लिया है कि मुझे जॉब करनी है, वो भी गवर्नमेंट जॉब, तो कड़ी मेहनत करो, जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत भी नहीं कर रहे हो और फॉर्म भी भरते हो जॉब्स में और सरकार का खर्चा बढ़ा रहे हो, एग्ज़ाम में 1 लाख लोग आएंगे तो उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए सरकार को भी खर्चा करना पड़ेगा। तो सरकार कोई अपना पैसा नहीं देती है, वो हमारा ही है। तो जो 90,000 बाकी है जिनको जॉब नहीं मिल पाती, उनके लिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है और अगर आप फेल हुए हो, तो मेरा एक सुझाव है, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, 1-2 किस्से मैं आपको सुनाऊंगा। वहाँ पर
लोगों को सिखाया जाता है, जो वहाँ पर स्टूडेंट होते हैं ना उनको, कि जॉब के लिए मत पढ़ो, जॉब देने के लिए पढ़ो। अब जो आजकल हमारे देश की बात करता हूँ, चलो दुनिया की बात कर रहा हूँ, जो हमारे गौतम अदानी है, उन्होंने, उनकी एजुकेशन कितनी है आप सर्च करना गूगल पर। मुकेश अंबानी तो शायद पढ़े लिखे हैं, लेकिन हाँ, उनके पिताजी श्रीमान धीरू भाई अंबानी, वो कितने पढ़े लिखे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, वो कितने पढ़े लिखे हैं। बिल गेट्स कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया था। जेफ बेजोस जॉब छोड़ दी थी। और स्टीव जॉब्स कॉलेज से ड्रॉप आउट। अगर उन्होंने जॉब के लिए पूरी जिंदगी को, जो जॉब की बीबा ढाल पद्धति है उसमें अगर डाल दिया होता अपनी जिंदगी को, तो वो क्या दूसरों को जॉब दे पाते। इसलिए एक ऐसा आइडिया सोचो जिसके कारण आपको तो धंधा मिले, बिजनेस होता है अपना तो, लेकिन दूसरे जो 90,000 की मैं बात कर रहा हूँ, उन 90,000 को आप अपनी कंपनी या अपने व्यवसाय में जॉब दे सको। अब आज के ज़माने में हमारा देश कितना पीछे है वो मैं आपको बात कर रहा हूँ। जो आज टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उसके कारण अगर एक तरीके से देखा जाए ना, तो इस टेक्नोलॉजी ने कई जॉब्स खत्म कर दी है, लेकिन मजबूरी में सरकार को देनी पड़ती है, उनको रखना पड़ता है जॉब में अधिकारियों को। अब दुबई में स्मार्ट पुलिस स्टेशन होते हैं, जिसमें कोई अफसर नहीं होता है, जिसको SPS कहते हैं, स्मार्ट पुलिस स्टेशन। उसमें सारा काम, जैसे हम ATM में से पैसे निकालते हैं ना, उसी तरह आपको जो फरियाद डालनी है वो अच्छे से लिख कर कंप्यूटर में टाइप करके डाल दो, आपका पूरा काम हो जाएगा। हेड ऑफिस में जाएगी फाइल, वहाँ पर जो गिने चुने अफसर होंगे वो आपका पूरा काम निपटा देंगे। तो क्या अब वहाँ पर कांस्टेबल की ज़रूरत है? देखो आप कितना इनोवेशन हो रहा है, और आप जॉब के लिए काम कर रहे हो। और वैसे भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, यानी रोबोट से काम होने वाला है। अब अगर आप थोड़ी ज़्यादा उम्र के हो, हमारे इंडिया की बात करूँ तो पहले क्या हुआ करता था कि अगर एक तालाब खोदना होता है तो कई मजदूरों, हजारों की तादाद में मजदूर लगते थे जो खुदाई करते थे। लेकिन आज एक्सकावेटर, JCB आ गए, ट्रैक्टर्स आ गए, डंपर्स आ गए। जो तालाब हजारों लोग मिलकर खोदने में सालों लग जाते थे, वो शायद आज की अगर पूरी पोटेंशियल्स के साथ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए तो 1 महीने में पूरा तालाब बन जाता है। अब जो पहले नौकरियां मिलती थी, रोजगार मिलता था तालाब खोदने के लिए, वो मिलेगा अब। इसलिए रोजगार के लिए भटको मत, रोजगार देने के लिए भटको, खुद का खड़ा करो सब कुछ। लेकिन उसके लिए विजन चाहिए हमारे पास, कि मैं ये काम करना चाहता हूँ जिसके कारण लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की इकोनॉमी का विकास होगा। उस तरह के सोचो, कुछ ऐसा आइडिया सोचो। पैसे कमाते गए नुस्खे तो अक्सर यूट्यूब में देखे जाते हैं,
अगर उनको पता है कि ये नुस्खे से पैसे कमाए जाते हैं तो वो खुद नहीं कमा सकते, लेकिन वो भी बेवकूफ़ बनाते हैं आपको। और आजकल यूट्यूब है और गूगल है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रखी गई है जो आपको चाहिए। अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हो किसी बिजनेस के बारे में, कि जिस भी बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक मोट यानी उसके अंदर आर्थिक खाई कितनी है, हमारा बिजनेस किस हद तक चल सकता है, उस तरह की रिसर्च करके आप अपने आइडिया से काम कर सकते हो। अब आइडिया का भी मूल्य होता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा कि एक बार हमारे एक स्वामी जी है गुजरात में, स्वामी नारायण संस्था के कुछ कार्यकर्ता है, तो उन्होंने शायद उनके मुंह से मैंने सुना था कि एक बार सिलिकॉन वैली जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का विद्यार्थी स्टूडेंट रोड पर बस स्टैंड के आजू बाजू, वो शब्द चित्र में मुझे पता नहीं है, लेकिन वो खड़ा था और स्कूल बस आ गई थी और आधी मिनट से खड़ी थी। तो एक माँ अपने बच्चे को दौड़ती हुई भेजने आती है, स्कूल बस में चढ़ा देती है और ऐसे ऐसे देखती है कि मेरा बच्चा बैठा कि नहीं। उसको चिंता थी एक प्रकार से, वो इंजीनियर ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था और वो उसको पता था कि इसके अंदर, इसके दिल में और दिमाग में अपने बच्चे के प्रति चिंता है। तो उसको एक आइडिया आया और उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें जब बच्चा स्कूल बस के दरवाजे से एंटर होता है बस में, तब उधर एक सेंसर लगा हुआ होता है। तो उसके ज़रिए जब सेंसर कट होता है तो जो नंबर, मोबाइल नंबर स्कूल में रजिस्टर किया हुआ होता है, उस नंबर पर मैसेज जाता है कि आपका बच्चा स्कूल बस में चढ़ गया है। फिर जब बच्चा सीट पर बैठता है तब भी सेंसर कट होता है और अपने माता पिता को मैसेज जाता है कि आपका बच्चा बैठ गया है। फिर जब स्कूल में एंटर होता है, फिर जब क्लासरूम में एंटर होता है, फिर जब कोई जवाब देना होता है, कोई टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, तो जब कोई जवाब देना होता है और हैंड्सअप करता है जवाब देने के लिए, तब भी सेंसर कट होता है और माँ बाप को इन्फॉर्मेशन जाती है, मैसेज जाता है कि आपके बच्चे ने कोई जवाब देने के लिए हाथ ऊंचा ऊपर उठाया है। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया और इस सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन, माहिती किसी एक बड़े बिजनेसमैन को गई जो अमेरिका में सिलिकॉन वैली का एक बड़ा इन्वेस्टर था। तो उसने इस सॉफ्टवेयर को हमारे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो 400 करोड़ में खरीदा। अब इसके लिए क्या यार पढ़ने की ज़रूरत है उसको, उस इंजीनियर को? अब पढ़ने की ज़रूरत कोई खरी? आप ही बताइए। उसको 400 करोड़ सिर्फ आइडिया लगाने से मिल गए। इस तरह आइडिया कुछ सोचो जो प्रॉब्लम सॉल्व करता हो दुनिया का, देश का या किसी कम्युनिटी का या किसी आदमी का। ऐसा कुछ सोचो, इनोवेशन करो। टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो टेक्नोलॉजी में कुछ काम करो, रिसर्च करो। बाकी रोजगार तो आज हमारे देश में जो विकास हो रहा है तो उसके कारण 10-15 हज़ार, 20-25 हज़ार या 50 हज़ार तक जॉब मिल जाती है।
कहीं पर हमारे शहर में, जो शायद 20 किलोमीटर दूर पर है, अगर मैं चाहूँ तो 60,000 रुपया मुझे पगार देने के लिए ऑफर किए गए थे। मेरे दोस्त थे अहमदाबाद में, उन्होंने कि तुम आ जाओ, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मेरा विज़न कुछ और है। मेरे पास 4-5 बीघा ज़मीन है और पानी की व्यवस्था है, तो बस बहुत हो गया, अपना काम कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे जॉब पसंद नहीं है। वैसे भी मैंने स्कूल आखिरकार क्यों छोड़ा पता है? गुलामी के कारण, क्योंकि वहाँ पर गुलामी होती है। 10:30 बजे स्कूल जाना पड़ता है और जो काम सौंपा जाता है वो करना पड़ता है, और बिल्कुल आज़ादी नहीं होती है। जो ऑर्डर दिया होता है वो फॉलो करना होता है, और वो आप फॉलो नहीं करते ही तो फिर आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। हमारे गुजरात में एक कहावत है, न करना न घाटना, न घर के न किसी काम के। न तो हम मेहनत कर रहे हैं और समय ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। और अक्सर लोग, जो बड़े लोग होते हैं, वो फोर्सफुली कहते हैं कि ट्राई मारो या ट्राई मारो, एक बार तो नसीब खुलेगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, समय बर्बाद हो रहा है आपका। अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो स्कूल छोड़ दो और अपना विज़न कुछ देखो, और विज़न नहीं है तो बढ़ना मत छोड़ना, डोंट गिव अप। कुछ जॉब पा कर ही रहना। और शहर में क्या होता है कि कुछ थोड़ा मोड़ा बिजनेस होता है अपने माता पिता का, तो वो टेक ओवर करके हम संभाल सकते हैं। लेकिन माँ बाप के पैसों से मत जियो। वॉरेन बफेट भी ऐसा कहते हैं कि माँ बाप के पैसों से कभी जिंदगी मत जियो, अपना खुद का बनाओ, कुछ नया क्रिएट करो। मेरे पास भी कई सारे आइडियाज हैं, लेकिन समय आने पर मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। और कई लोगों से मैंने कांटेक्ट किया था, एक आइडिया अच्छा था जिसमें बहुत कई सारे लोगों को जॉब, लाइफ टाइम नहीं, पीढ़ियों तक जॉब मिल सकती है। ऐसा अच्छा मेरे पास आइडिया है, और उस पर मैंने बहुत काम किया। जो प्रॉब्लम्स आते थे उसको सॉल्व किया, और अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन तैयार करके रखा है। और एक हमारे गुजरात में बिजनेसमैन है, उनसे मैंने संपर्क किया था, तो उन्होंने कहा कि 2 साल बाद हम इस पर काम कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों सर? कि देखो, मेरे पास अब पैसों की तंगी है, और मैंने सख्त विरोध किया था कि हम लोन लेकर ये काम नहीं करेंगे, वो हम अपने तरीके से काम करेंगे। और उसमें मैंने रिसर्च की कि बिना लोन के हम कैसे काम कर सकते हैं। लोन लिए, अगर लोन लेते हैं और उसमें भी बड़ी पिटाई होती है, चिंता रहती है कि यार ये लोन कैसे चुकाएगी, और उसमें भी ब्याज बढ़ता रहता है। और हमारे जो दिल का रिदम होता है ना, वो धक 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 बढ़ने लगता है, और बीपी जैसी बीमारी आती है चिंता के कारण। तो मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ईर्ष्या है ही नहीं। अगर हम बाजू वालों को देखेंगे या अपने गांव के कुछ रईस इंसानों को देखेंगे कि ये देखो ये कैसे ज़िंदगी जीते हैं, अगर ऐसा हम देखेंगे और उसके पास तो वो है, उसके पास तो वो है, और हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद। सिर्फ ऐसा सोचो कि मेरे पास कितना है जिससे मुझे आनंद मिल रहा है।
और दोस्तों, काम करो, पैसे जख मार के आपके पीछे आएंगे। कुछ क्रिएट करो, अपना अपना कुछ बनाओ। जैसे कि अगर आपके पास पूरा टाइम होता है, सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन आप काम कितने घंटे तक करते हो? जैसे कि मैं, पहली प्राथमिकता मेरा व्यवसाय जो है खेती, उसको देता हूँ। उसमें मैं कुछ गड़बड़ नहीं होने देता हूँ। जो काम होता है वो पहले, लेकिन जो बाकी के जो घंटे हैं उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज करके वीडियोस बनाता हूँ, ताकि अपना कुछ क्रिएट कर सके, लोगों को कुछ ज्ञान दे सके। और अगर मैं चाहूँ तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, सब पर मूवीज अच्छी अच्छी आती है, वो देख कर एंटरटेनमेंट कर सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि काम करना है। हाँ, एंटरटेनमेंट करता हूँ, लेकिन मानो कि 7 दिन में, 7, 8 या 10 दिन में एक बार, और वो भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें एंटरटेनमेंट। मुझे इंटरेस्ट है कुछ पढ़ने में, कोई आर्टिकल आता है उसे पढ़ने में, या किसी चीज़ के बारे में चर्चा करने में, ताकि जैसे कि मैं ये आपको बात कर रहा हूँ तो आपको कुछ मोटिवेट हो सको। आप ही नहीं, जितने लोग ये वीडियो देखेंगे उनको कुछ ना कुछ तो एक स्टेटमेंट तो सीखने को मिलेगा ना। तो इस तरह समय का, टाइम का अच्छे से उपयोग हो सकता है। लेकिन अपने काम को प्राथमिकता दीजिए। काम छोड़ के आप दूसरा काम नहीं कर सकते हो, और एक समय पर एक ही काम, मल्टीटास्किंग करने का नहीं है। तो अगर हम दूसरों की चीज़ें देखेंगे तो हम आसमान की तरफ ही देखते हैं। हमारे नीचे भी लोग जिंदगी जीते हैं, और अगर आप आसमान की तरफ देखकर जिंदगी जीते हो ना, तो ऐसा सोचना कि जो आपके नीचे लोग हैं, यानी आपसे नीचे जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन धोरण जिनका आपसे नीचे है, वो लोग भी अच्छी जिंदगी जीते हैं। अगर वो कामनाएं करे बड़े बड़े लोगों की, रईस इंसानों की तरह, कि उनके पास ये है, उनके पास वो है, ये सब कामनाएं नहीं करनी है। सिर्फ कर्म करो। अगर आपको जो चाहिए उसके लिए काम करो, कुछ क्रिएट करो, क्रिएटिविटी, काम करो, पैसे मिल जाएंगे आप। और आजकल लोग पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं, और पैसा ही तो है भैया। पैसों के बिना तो कुछ होने वाला ही नहीं है। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो न किसी ने कहा, न किसी ने सुना। हमारे गांव में 2 इंसान ऐसे ही, बहुत बूढ़े लोग हैं, और जिसमें मेरे पिताजी भी आते हैं। उन्होंने बिना पैसे भी अच्छी जिंदगी जी ली है, अच्छी जिंदगी जी ली है बिना पैसे। शायद 3 इंसान मैंने आपको गिनाए, 2 इस तरफ रहते हैं। किसी दिन मैं आपको उनसे मिलवा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। और एक इधर रहते हैं। वो एवरेज मैं आपको मेरे अनुभव से आपको बताऊं तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 10 या 12 हज़ार रुपये खर्च किए होंगे, वो भी कपड़े और कुछ बीड़ी के लिए, या वो
टोबैको आती है ना हुक्का पीने के लिए, उसके लिए वो एडिक्शन है, उसके लिए किया है, लेकिन वो ज़रूरी तो नहीं है ना, तो उसको बात कर देना चाहिए। तो पैसों के बिना भी ज़िंदगी जी जाती है, पैसों के बिना भी हम ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे, मैंने आगे कहा आपको कि पैसा ही तो है सब भैया, लेकिन पैसों के बिना भी ज़िंदगी जीना सीखना चाहिए। अगर आप ऐसा ठान लोगे अंदर कि पैसों के बिना कुछ नहीं है, तो फिर आप ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि मोह लग जाएगा पैसों का। डर जाओगे कि साले पैसे के बिना तो ज़िंदगी जी नहीं सकते, क्या करेंगे, पैसे कमाओ। और आप एक न्यूज़ में आया था, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना, उनको पॉलिसीज गढ़नी होती है, कोई कंपनी में होती है या कोई बैंक्स में होती है, जो फाइनेंशियल जॉब है, तो उसमें टेंशन होता है। टेंशन तो होता है, जो जिम्मेवारी मिली है वो तो है ही, लेकिन उसमें भी अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए, अगर कोई कंपनी में जो गाड़ियां बनाती है, ऑटोमोबाइल की कोई कंपनी है, उसमें आप अगर सीए हो यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपको रखा गया है हिसाब किताब करने के लिए, अब आपके अंदर एक आइडिया आया कि नहीं, मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ, तो मुझे हमारे जो सेठ है साहब है, वो मुझे कोई अच्छी पोजीशन बिठा दें, अच्छी पोजीशन पर बिठा सकते हैं, मुझे अच्छी जॉब दे सकते हैं। तो आप क्या करोगे, ओवर टास्किंग करोगे, बहुत मेहनत करोगे। और ऐसा ही एक लड़की के साथ हुआ था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि वो 19-19 20-20 घंटे काम करती थी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, और अपनी जो पोजीशन थी उसके पास, कंपनी में थी या किसी बैंक में थी मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने ओवर टास्किंग किया और उसका स्ट्रेस के कारण मर गई वो। तो इस तरह का मोह नहीं होना चाहिए दोस्तों। मेहनत करो, पीछा मत छोड़ो, लेकिन दिमाग पर मत लेना कुछ भी। अगर आपको कोई कहता है कि अगले घंटे आपकी मौत तय है, ये एक मनगढ़ंत बात है, तब भी आप ऐसा कहना उसे कि मौत को मुबारक, वेलकम, आजा। इस तरह से जिंदगी जियो दोस्तों। तो बातें करने जाए तो ख़त्म तो कभी नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बात कर लेता हूँ, फिर वीडियो बंद बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा काम पे जाना है गांव में। तो दोस्तों, हर एक की ज़िंदगी में, ज़िंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉब्लम्स को, वो चाहे कोई भी हो, कई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हमें दिमाग पर कुछ इतनी असर डालते नहीं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हमें इमोशनल करके हमारे दिमाग पर बुरी असर डालते हैं, और उसके कारण कई बीमारियां आती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, तनाव आज की बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए स्ट्रेस मत लो, बस काम करना है, और जीवन का उद्देश्य ही तो कर्म है। और लोग, कई बार हमारा जीवन 4 हिस्सों में बांटा गया है, 25-25 साल। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब भगवान क्या कहता है, तू करने लग वो धर्म और धर्म, अर्थ, काम, तू करने लग वो धर्म और मोक्ष, तू करने लग धर्म और मोक्ष पर काम, फिर होगा वो जो तू चाहता है। यानी अर्थ और काम, अर्थ यानी पैसे और काम यानी
जो विवाहित जीवन होता है वो, यानी सेक्स। अब मैंने सेक्स बोल दिया तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये भी इसके बिना आपका अस्तित्व हो सकता है? आप बताइए, नहीं हो सकता है ना। इसलिए सेक्स जरूरी है। और इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, संभोग से समाधि तक, जो हमारे देश की बहुत बड़े, जिनके पास 93 रोल्स रॉयस थी कार्स, जो करोड़ों में आती है, बहुत लग्जरियस कार होती है, ओशो रजनीश ने लिखी है, संभोग से समाधि तक। मैं उस किताब पर वीडियो बना सकता हूँ दोस्तों, लेकिन नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि कॉपीराइट आता है, यानी यूट्यूब कॉपीराइट नहीं देगा। जब उस किताब के मालिक के पास ये वीडियो जाएगा और वो ऑब्जर्व करेगा कि इसने मेरी किताब की कॉपी की है, तो मुझ पर कॉपीराइट का केस लग सकता है। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। लेकिन आने वाले समय में मैं कई किताबों का ही ये चैनल है, नॉलेज का ही चैनल है, तो मैं उसके राइट खरीद कर कई किताबें जो अच्छी होती है उसको फिल्टर करके मैं पूरी की पूरी किताबें पढ़ के समझाने के साथ एनालाइज करके उस पर वीडियोज बनाऊंगा। तो भगवान ये कहता है, तू करने लग वो जो मैं चाहता हूँ, यानी धर्म और मोक्ष भगवान चाहता है। फिर होगा वो जो तू चाहता है, यानी काम और मोक्ष, काम और अर्थ, यानी पैसे और सेक्स, वो आपको मिल जाएगी। यानी नीतिमत्ता इन शॉर्ट एक वाक्य में मैं आपको बताता हूँ कि भगवान को साक्षी मानकर प्रचंड पुरुषार्थ करो, सक्सेस आपके कदम चूमेंगी। अब कई लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उनका तो कोई मकसद भी नहीं होगा, इस विषय से कोई नाता भी नहीं होगा, कुछ अपना थोड़ा मोड़ा होगा, उसके अंदर लाइफ अपनी अच्छे से गुजारते होंगे। लेकिन मैं हवा नहीं भर रहा हूं कि तुम कुछ करो, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है कि कुछ करना चाहिए इंसान को अपने जीवन में। और पैसों और सेक्स के लिए काम नहीं करना है, दुनिया को कुछ देने के लिए। कुछ ना हो सके तो कुछ आप अपनी जिंदगी में 50 लाख कमाओ और उसमें से 10 लाख किसी की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। अब ये एक छोटा सा विजन कहो या लक्ष्य कहो, कुछ भी कहो, ये मैंने आपके सामने रखा है। तो इसी तरह जिंदगी को अच्छे से यूटिलाइज करो। और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस में आकर बस जो हमें पसंद नहीं है उसमें पूरी जिंदगी झोंक दे, ऐसा नहीं। मजा करो, मजाक करते हुए जिंदगी जियो। और अक्सर हम बातें करते हैं कि स्वर्ग में अप्सराएं होती है और स्वर्ग होता है, स्वर्ग में अप्सराएं होती है। अरे भाई, यहाँ पर अप्सराएं कम है इस धरती पर, तो स्वर्ग तो ये हुआ ना। अगर आप जी सकते हो तो स्वर्ग तो यही है, धरती पर भी आप स्वर्ग की तरह जी सकते हो। ईर्ष्या और जो 4-5 चीजें होती है ना, उससे दूर रहकर अगर आप छप्पर के मकान में रहते हो ना, वहां पर भी आप खुश रह सकते हो और अच्छी जिंदगी जी सकते हो और कुछ हासिल भी कर सकते हो। अब भगवान को गालियां मत देना कि मुझे तो इस घटिया परिवार में जन्म दे दिया। जरूर ऐसा कहना कि हे भगवान, जो तूने किया
जहाँ पर तूने मुझे रखा, आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, मैं भगवान का एक अच्छा निर्माण हूँ। और फिर काम करना शुरू कर दो जितना हो सके, सफलता अपने आप मिलती जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। कुछ सीखना और कुछ एक दो शब्द आपके लिए अगर काम के हो, पसंद आए हो, तो अक्सर लोग YouTube पर क्या करते हैं पता है? पसंद आता है तो लाइक करते हैं, और उससे भी ज़्यादा अगर सबको पसंद आए ऐसा वीडियो होता है तो लोग दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रिएटर के साथ कमेंट के ज़रिए बात करने की भी कोशिश करते हैं। तो लाइक, शेयर और कमेंट करो या मत करो, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करके छोड़ दो। अब ऐसा नहीं कि इसी चैनल पर या मेरे साथ 24 घंटे बैठो और वीडियोस देखो, ये तो समय बर्बाद होता है। लेकिन सब्सक्राइब करके छोड़ दो ताकि जब आपको टाइम मिले या फुर्सत मिले तब आपके सामने वीडियो होम पेज पर आएगा और उसका थंबनेल मैं अच्छा बनाता हूँ, तो थंबनेल देखकर मत आना, उसका टाइटल पढ़ना जो इंग्लिश में अक्सर होता है। और फिर भी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि मैं भी मजबूरी में रखना पड़ता है, इंग्लिश में लिखना पड़ता है, मजबूरी है। इंग्लिश में नहीं लिखते हैं तो वो सर्च बार में रेकमेंड नहीं होता है वीडियो। और इंग्लिश में आजकल इंग्लिश चलती है। इंग्लिश किसे कहते हैं पता है? हिंदी और इंग्लिश। और हमारे गुजरात में गुंगलिश चलती है, यानी गुजराती इंग्लिश मिश्रित, यानी भाषा होती है हिंदी, लेकिन लिखते हैं जैसे कि कैसे करे, तो वो लिखते हैं, हम हिंदी में नहीं लिखते, कैसे करे नहीं लगता कि हम वीडियो अपलोड कैसे करें। हम ऐसा सर्च करते हैं तो क्या लिखते हैं इंग्लिश में, KAISE, कैसे, KARE कैसे करें, इसी तरह इंग्लिश में लिखते हैं, इसे इंग्लिश कहते हैं। तो इसलिए मुझे प्रॉपर इंग्लिश में टाइटल लिखना पड़ता है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, तो उस पर क्लिक करके 3, 4, 5, 7, 6 सेकंड देखो कि उस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर इंग्लिश आती है तो समझ, वो टाइटल से ही आपको पता चल जाएगा ये वीडियो इस कॉन्सेप्ट के बारे में है। तो इसलिए अगर होम पेज पर आए और थंबनेल सब कुछ आपको अच्छा लगे कि ये हमारे काम का हो सकता है, तो वीडियो देखना, लेकिन सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, सब्सक्राइब करके छोड़ दो ताकि आप तक वीडियो पहुंचे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो किसी के पास पहुंचेगा ही नहीं। और मुझे दिक्कत नहीं है, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ कि किसी का कोई वीडियो देखे ना देखे, ये मेरा काम है। वीडियो कोई देखे ना देखे उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ, परिणाम की परवाह नहीं होती है मुझे। मैं तो अच्छे से मेरा कर्म कर रहा हूँ और मेरा कर्म किसी को काम आए, इसी उद्देश्य से मैं वीडियोस बनाता हूँ जब टाइम मिलता है। अब कुछ लोगों को सब्सक्राइब करके रखने में भी खुजली होती है, चिड़चिड़ापन आती है कि इसको नहीं हटा दो साले को, ये बकवास करता है। तो दोस्तों, मजबूरी में तो कुछ होता नहीं है। तो अगर आपको पसंद है और अगर आपका दिल कहता है कि नहीं इसको सब्सक्राइब करके रख दो, तो सब्सक्राइब करना है दोस्तों।
और सब्सक्राइब करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते। मैं सब्सक्राइब इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप तक मेरा वीडियो पहुँच सके, इसलिए सब्सक्राइब करने की बात कर रहा हूँ। और मैंने कोई पैसे कमाने के लिए यूट्यूब चैनल नहीं खोला है। और ऐसे तो पैसे कमाने के लिए तो मेरे पास कई ऑप्शन है, कई आइडियाज़ है, कई प्रकार की जॉब्स है। और मेरे पास ज़मीन भी है 4-5 बीघा पिताजी की। तो मेहनत करता हूँ तो अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कम्युनिकेट करना लोगों के साथ, तो वीडियोस बनाता हूँ। तो दोस्तों, अब सब्सक्राइब शब्द पर भी एक वीडियो पूरा बन सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर आप मेरी इमोशन दिल की समझो तो सब्सक्राइब करके छोड़ दो। बेल आइकन भी प्रेस नहीं करना है। बेल आइकन प्रेस करोगे, जो घंटी है आती है ना, उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक करोगे तो आपको वो तंग करेगा, नोटिफिकेशन आएगा जब वीडियो अपलोड होगी। और दिन में 10 बार मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं, जिसमें अक्सर ज़्यादातर रात के होते हैं, क्योंकि रात में ही टाइम मिलता है, दिन में तो टाइम होता नहीं, काम करना होता है। और कई बार तो रात को भी जो फव्वारे आते हैं ना, उससे इरिगेशन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मिल जाता है। लेकिन जो पुराने ज़माने में हमारी यहाँ टेक्निक यूज की जाती थी, वो पाली बांधकर जो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, उसके ज़रिए क्रॉप को इरिगेट किया जाता है, जिसमें हमें टाइम देना होता है और खड़े रहना पड़ता है। जब ब्लॉक पानी से भर जाता है तो दूसरे ब्लॉक में पानी दिया जाता है, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरह से सब कुछ हाथ से काम होता है। तो हमारे यहाँ तो फव्वारे है, लेकिन मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा। ये रहा राजगरा जिसे कहते हैं, वहाँ पर हमें काम सब कुछ हाथ से करना होता है। तो टाइम मिलेगा तो ज़्यादातर मैं रात के वीडियो अपलोड करता हूँ। तो देखना, पसंद आए तो, और पसंद ना आए तो मत देखना, लेकिन सब्सक्राइब करना और छोड़ देना। तो दिन में 10 बार वीडियो अपलोड होते हैं एवरेज, कई बार 5 बार भी हो सकते हैं। तो दिन में 10 में से कोई एक वीडियो तो आपके काम का हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दो। और हर वीडियो में जब लोग नए आते हैं तो आप कहोगे कि ये आदमी हर बार हर वीडियो में सब्सक्राइब की बात क्यों करता है, एक वीडियो में कह दिया छोड़ दूँ। तो देखो दोस्तों, हर वीडियो में जब नए लोग आते हैं ना, तो उनको तो पता ही नहीं है मेरे बारे में कि ये आदमी सिर्फ सब्सक्राइब की अपेक्षा रखता है। तो उसके लिए मुझे 15-20 सेकंड सब्सक्राइब पर बात करने में देने पड़ते हैं। तो जब मैं सब्सक्राइब शब्द बोलूं, तब से आप वीडियो स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पुराने हो और आपको पता है कि ये आदमी अब सब्सक्राइब की बात रखेगा, तो छोड़ देना, टाइम बर्बाद मत करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मैं तो कह सकता हूँ, करना न करना ये आपके अंदर बैठे भगवान के हाथ में है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने दिल में जो बातें थी कुछ रखी आपके सामने, और वीडियो बनाता रहूँगा। तो देखना। आपका धन्यवाद।